नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। एनसीटी एक्ट में संशोधन का बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी सरकार ने इसे दिल्ली की जनता की अस्मिता के साथ जोड़कर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने इसके लिए सोशल मीडिया पर बीजेपी स्केयर्ड ऑफ केजरीवाल हैशटैग ट्रेंड करवा रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल्ली से जुड़े बिल को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर एक एक कर कई आरोप लगाए। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकने के लिए कानून में संशोधन किया जा रहा है। उन्होंने विकास के नरेंद्र मोदी मॉडल पर हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल मॉडल के आगे नरेंद्र मोदी का मॉडल कहीं टिकता नहीं है। बीजेपी का विकास मॉडल चोरी का मॉडल है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का एक ही काम है कि कैसे दिल्ली सरकार के कामकाज पर अड़चन पैदा करे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज देश के अलग अलग हिस्सों में बात होती है कि काश केजरीवाल जैसे नेता हमारे यहां भी होते। चारों तरफ केजरीवाल मॉडल की डिमांड हो रही है। आप किसी राज्य में चले जाओ, वहां लोग कहते हैं जी काश हमारे यहां भी केजरीवाल जी जैसा कोई मुख्यमंत्री आ जाए। केजरीवाल जी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यह बिल लाया गया है। केजरीवाल जी की लोकप्रियता को, केजरीवाल जी के काम को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बिल लाया गया है। मोदी जी के पास या भारतीय जनता पार्टी के पास लोगों को बताने के लिए कुछ नहीं है। ना कोई मोदी मॉडल है, ना कोई भारतीय जनता पार्टी मॉडल है, और ये केजरीवाल मॉडल से घबरा गए हैं। ये असुरक्षित महसूस कर रहे हैं केजरीवाल मॉडल के सामने आज। पर जो विजन केजरीवाल जी लेके आते हैं वो भी इनके लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो केजरीवाल जी का विजन है गवर्नेंस का, उसके सामने भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी कहीं टिकते नहीं है। इनका मॉडल चोरी का मॉडल है, इनका मॉडल बेईमानी का मॉडल है। ये नहीं सोचेंगे कि आम आदमी को, जिसके पास गरीब आदमी है, उसके पास राशन कार्ड है, उसको राशन लेने दुकान पे धक्के खाने पड़ते हैं, वो घर में उसके घर में राशन पहुंच जाए। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी की कोशिश अब यही है कि इस बिल को लेकर जनता को यह बताया जाए कि कैसे दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है और उनके काम को रोकने के लिए यह बिल लाया गया। यह आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल सरकार में अभूतपूर्व काम हुए हैं। आम आदमी पार्टी यह कह रही है कि केजरीवाल की लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। देश भर में केजरीवाल मॉडल की चर्चा हो रही है। केजरीवाल सरकार के काम को रोकने के लिए यह बिल लाया गया है, जिसे कानून का रूप देने की पूरी तैयारी है। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाया है और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इस हैशटैग को ट्रेंड करवा रहे हैं। बीजेपी स्केयर्ड ऑफ केजरीवाल, इसे ट्रेंड करवाया जा रहा है। तो ये कुछ एक बातें हैं जो मनीष सिसोदिया ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। कुल मिलाकर स्थिति इस वक्त ये बन रही है कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर सीधे सीधे जनता के बीच जाने की पूरी तैयारी में है और इसे जनता के मुद्दों के साथ जोड़कर पेश करने की कोशिश आम आदमी पार्टी की है, क्योंकि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार है। आम आदमी पार्टी ये मानती है कि अगर हर चीज़ एलजी के मार्फत होगा, एलजी को ज़्यादा ताकत मिल जाएगी, तो फिर दिल्ली में जो मंत्री है, मंत्रिमंडल है, मुख्यमंत्री हैं, उनके होने का औचित्य क्या है। हालांकि इसके पीछे बीजेपी का भी अपने तर्क हैं। लेकिन कल जब मनीष सिसोदिया ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद इसे एक मॉडल से जोड़ दिया गया है। तो दिल्ली के दर्जे से शुरू हुई लड़ाई अब विकास के मॉडल तक पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी इसी विकास मॉडल पर हमला करते हुए केंद्र और केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली को लेकर कानून में हो रहे संशोधन पर सवाल खड़े कर रही है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे।
शालिनी सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, आम आदमी पार्टी की नेता, वो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी जुड़ी नहीं है। सारिका जैन हमारे साथ जुड़ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और लोकेश शुक्ल हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। सारिका जी, स्वागत है आपका। लोकेश शुक्ल साहब, आपका भी स्वागत है। सारिका जी, कल जब मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक उन्होंने मॉडल पेश की, और उन्होंने जो पूरी लड़ाई है वो दिल्ली के की जो गवर्नेंस है और मोदी गवर्नेंस है उससे पूरी तरीके से उन्होंने जोड़ दिया और कहा है कि भाई नरेंद्र मोदी का जो गवर्नेंस का मॉडल है वो पूरी तरीके से फेल है, जो है वो केजरीवाल मॉडल है। देखिए, मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि जो मनीष सिसोदिया जी सिर्फ एक मॉडल पेश करते हैं। इन्होंने एक स्कूल बनाया या सिर्फ जैसे एक बिल्डर एक स्कूल एक अपना फ्लैट बना के लोगों को बेचता है ना, ऐसे ही इन्होंने किया है। इन्होंने एक स्कूल बनाया और लोगों ने प्रचार किया उसका, क्योंकि इनकी जो राजनीति है वो प्रचार पे टिकी हुई है। ये पूरा पोस्टर बनवाएंगे, उसमें केजरीवाल जी की फोटो लगाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे देखो हमने ये किया। मैं अरविंद केजरीवाल सरकार से बोलना चाहूंगी, जो भी प्रदूषण है या शिक्षा का मामला है ना, वो पोस्टरबाजी से नहीं खत्म होगा, वो प्रचार से खत्म नहीं होगा। उसके लिए एयर प्यूरिफायर लगाना होगा अगर आपको प्रदूषण खत्म करना है। अगर आपको बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है उसके लिए अच्छे स्कूल बनवाने पड़ेंगे। अगर आपको स्वास्थ्य ठीक करवाना है तो अच्छे अस्पताल बनवाने के। मैं क्वेश्चन करती हूँ अरविंद केजरीवाल सरकार से, कितने स्कूल खुलवाए उन्होंने, कितना प्रदूषण कम करने के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने जो भी पैसा उनके बजट में आता है उसको उल्टी सीधी चीजों में लगा रहे हैं, तो क्यों ना इसके लिए कि एलजी को उसमें लगाना पड़ा, जिससे कि दिल्ली की जो जनता है वो लूटे ना, उनको ठगा सा महसूस ना हो, दिल्ली का जो टैक्स का पैसा है वो बर्बाद ना हो। जी, लेकिन आरोप तो यह है कि ये सारी चीज जो जो बातें आपने गिनवाई, यही सारी चीजें आम आदमी पार्टी की सरकार करना चाहती है और वो कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी करने नहीं दे रही है। वो जो काम कर रही है वो सिर्फ प्रचार में काम कर रही है। आप कहीं भी जाएंगे पूरे दिल्ली में, टीवी चैनल हो या एफएम हो या फिर होर्डिंग बोर्ड हो, सिर्फ वो पोस्टरों में नजर आता है, जमीन पे कोई काम इनका नजर नहीं आ रहा। अरे जमीन पर उतर कर काम करो। अगर आपको प्रदूषण हटाना है ना तो एयर प्यूरिफायर लगाओ। अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है तो उसके लिए नए स्कूल स्ट्रक्चर खड़ा करो। क्या आपने प्रगति की है? क्या आपने इतने साल हो गए काम करते करते आपने क्या नया चीज दिया दिल्ली को लंदन बनाने का बात करते हो, आप तो दिल्ली को दिल्ली नहीं बना पा रहे हो। आप यमुना जाकर देखो कितनी गंदी पड़ी है, दिल्ली की जनता सब देख रही है, इसीलिए एलजी साहब को उसमें सम्मिलित करना पड़ा इसी कार्यक्रम में। नहीं, वो तो कहते हैं कि दिल्ली में 6 साल में अभूतपूर्व काम हुआ है, और उस मॉडल को पूरा देश देख रहा है। जिस मॉडल को वो पूरा देश देख रहा है, जमीन पर उतरकर सबको देखना चाहिए कि वो क्या करते हैं। अब वो बिजली के जो बिजली की छूट देते हैं 200 यूनिट, वो बोलते हैं कि मैं फ्री दे रहा हूँ, लेकिन जो मिडिल क्लास है या अपर क्लास है उनका जिनका 2000 बिल आता था, आज की डेट में उनका 10,000 या 20,000 बिल आ रहा है। मतलब वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। झुग्गी वालों को तो चलो 200 यूनिट उन्होंने फ्री कर दिया, लेकिन वो मिडिल क्लास और अपर क्लास का क्या, वो उनकी पॉकेट से उनकी पॉकेट में लेकर डाल रहे हैं, उनका तो कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन वो सीधे सीधे वोट बैंक की राजनीति करके वोट हासिल करने की राजनीति कर रहे हैं, ना कि वो एक अच्छी राजनीति करने के लिए सक्षम है। मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो अरविंद केजरीवाल सरकार है सिर्फ वो प्रचार की राजनीति करती है। अभी एक लेटेस्ट इनका अभी घपला है, 40,000 की इन्होंने पराली के लिए दवाई खरीदी और उसमें 27 लाख रुपए का इन्होंने खर्चा दिखाया। तो ये क्या करेंगे? ये तो भ्रष्टाचार साफ नजर आ रहा है। सारिका जी, मैं इंतजार कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की ओर से जो पक्ष रखेंगी वो जुड़ जाएं, तो फिर आगे इस पर उनसे जवाब लेंगे। लोकेश शुक्ल साहब, कम से कम सारिका जैन और उनकी पार्टी की इस बात से तो आप इत्तेफाक रखते होंगे कि केजरीवाल सरकार ज़्यादा ज़मीन पर काम नहीं करती, हवाई बात ज़्यादा करती हैं, लेकिन जिस कानून को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक लड़ाई छेड़ी है, उस कानून के को लेकर आप केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ आपकी पार्टी है और संभवतः आप भी हैं। मेरे को बोलने का मौका दिया और यहाँ पे बुलाया। देखिए, ऐसा है, तो पिता है ना जो अपने पुत्र को सिखाता है। आम आदमी जो कुछ भी जो कुछ भी है वो अपने पिता के लिए पार्टी बीजेपी से सीख कर रही है। जो प्रोपेगेंडा, जो फेक एडवर्टाइजमेंट, बोगस आम आदमी पार्टी लेकर आ रही है, ये उन्हीं पद कदमों पे चल रही है जो भाजपा सरकार ने इनको सिखाए हैं। मैं सरकारी का बात से बिल्कुल ताल्लुक रखता हूँ। 40,000 रुपए का पराली जलाने के लिए इन्होंने जो है दूसरा टेक्निक लिया है और उसके ऊपर 7 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पैसा खर्च किया है।
जी। जिसके अंदर सिर्फ 3 से 10 लोगों को फायदा पहुंचा। हम्म। क्या ये पैसे कमाए हुए इनकी जेब के पैसे कमाए हुए? ये मेहनत की मजदूरी की कमाई है जो पूरा दिल्ली सरकार एक एक रुपया करके इनको देता है और ये अपने एडमिशन पे खर्च करते हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को। और जहां तक की बात रही ये इलेक्शन गवर्नर को पावर देने की, केजरीवाल सरकार की आदत हो गई है लेने की। क्या रातों रात इस बिल के ऊपर काम हुआ? क्या रातों रात इसके ऊपर प्रावधान लाया गया? क्या रातों रात जिससे लॉ बना दिया गया? नहीं, 1 साल से 1 महीने से चर्चा चल रही थी। 1 महीने से वो झूठे आंसू वो कहाँ गए? तो लोगों के पास अब भागनी है ये कि हमारे से गलत हो गया, आप लोगों से गलत हो गया। वो 1 महीने से कहाँ थे? 1 महीने से रो रही थी ना, अब रोने का क्या चाहिए? ये आदत हो गई है इनको। इनको पहले इन्होंने मुद्दा बनाया इस बात पे, इन्होंने वेट किया कि भाजपा सरकार तो इसको रूल कर देगी, जब ये अपनी हो जाएगा तो उस सिस्टम होते हुए सरकार के जनता के पास जाएंगे। ये बहुत चीप टेक्निक यूज करते हैं आम आदमी पार्टी वाले। ठीक है, ठीक है। चलिए, शालिनी सिंह भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आम आदमी पार्टी की नेता। शालिनी जी, आप थोड़ी संभवतः थोड़ा देर से आप जुड़ी हैं। कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों की तरफ से आपकी पार्टी पर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। थोड़े टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैं थोड़ा देर से जुड़ी और पूरी सुन नहीं पाई कि मेरे विपक्षी दोस्तों ने क्या टीका टिप्पणी की है। पर मैं जानती हूँ, मैं बता देता हूँ, मैं बता नहीं इतना मैं आप नहीं भी बताएंगे तो भी मैं जानती हूँ कि उन्होंने क्या बोला होगा। हाँ। और मेरा हर चीज के लिए एक ही पहली बात तो ये है कि दिल्ली की जनता ने 3 बार केजरीवाल जी को चुना है। आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली सरकार चलाने के लिए चुना है। भाजपा 23 साल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 23 साल से दिल्ली में अपनी सरकार बना नहीं पाई है। और हमारे जो अभी एमसीडी के बाइपोल इलेक्शन हुए थे उसमें इनका क्या हाल है, जिसमें ये मेजोरिटी में इनकी सरकार है पिछले 15 साल से, उसमें दिल्ली की जनता ने इनको नकार दिया। शालिनी जी, ऑलरेडी आपकी 3 सीटें पहले ही थी, इसमें कोई नकारने वाली बात नहीं। ऑलरेडी आपकी सीटें थी वो, अगर चंडीगढ़ को कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, सारिका जी सुन लीजिए, सारिका जी सुन लीजिए, सारिका जी सुन लीजिए, फिर बोलिएगा। हाँ, बोलिए। दिल्ली की जनता का विश्वास किसमें है? ये कुछ भी बोलते रहे। मैंने आखिरी में थोड़ा सुना कि इन्होंने बोला कि हम लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं एडवर्टाइजमेंट में और इसमें। दिल्ली को जनता को अवगत कराना भी जरूरी है। ये तो बिना बात के इनके योगी जी यहाँ पे दिल्ली में आके अपने पोस्टर लगाते हैं। कहाँ ये लोग पैसा खराब करते हैं। अगर इन्होंने कुछ किया होता, आज दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी बनी है, नई पार्टी को बनने की जरूरत नहीं है। दवाई स्वास्थ्य के लिए देना चाहते हैं। हम लोग प्रचार प्रसार में विश्वास नहीं करते, हम जमीन पर उतरकर काम करने में विश्वास करते हैं। ये अपना फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं। अगर अरे हम अपना फ्रस्ट्रेशन नहीं, आप अपना फ्रस्ट्रेशन जुलाई दिखा रहे हो। 18 को सुप्रीम कोर्ट का सीधा रूलिंग है कि LG will not, the files will not be sent to LG के पास नहीं भेजी जाएगी। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो सारे डिसीजन लेगी और उस डिसीजन की कॉपी LG को भेजी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। और चुनी हुई सरकार, दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार है, LG नहीं है। LG ने चुनाव नहीं लड़ा, ना दिल्ली की जनता ने LG को वोट दिया है। ठीक है, और एक मिनट शालिनी जी, शालिनी जी, मैं बहुत देर तक बोल नहीं पाई क्योंकि टेक्निकली नहीं जुड़ी थी मैं। लोकेश जी, एक मिनट, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, उनको कंप्लीट कर सरकार के लिए जी। कि सियाई बिल्ली खंबा नोचे कि इनके पास कुछ नहीं है, तो ऐसा बिल जो कि असंवैधानिक है, जो जिस बिल की कोई यानी बिल्कुल लोकतांत्रिक बिल है, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग भ्रष्टाचार नहीं करते। चलिए ठीक है, एक मिनट एक साथ अगर आप लोग दोनों बोलिएगा तो आपकी बात ना मैं समझ पाऊंगा ना हमारे दर्शक समझ पाएंगे। लोकेश जी, एक मिनट, शालिनी जी और सारिका जी, आप लोग एक साथ मत बोलिए प्लीज। लोकेश शुक्ल साहब,
जी हाँ। सिर्फ एक मैं आप जो जवाब दीजिए, एक जो मैं एक मिनट सर मेरा एक सवाल है सर, ऐड कर लीजिए उसी में, आप दोनों को साथ में जवाब दीजिएगा। एक बात तो आम आदमी पार्टी की बिल्कुल सही है कि भाई वोट मांगने के लिए तो अरविंद केजरीवाल जाएंगे, मनीष सिसोदिया जाएंगे, सौरभ भारद्वाज जाएंगे, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि हैं। एलजी साहब तो जाएंगे नहीं, कोई अधिकारी तो जाता नहीं है वोट मांगने के लिए। जनता के प्रति डायरेक्ट जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की होती है। इस मामले को तो आप मानते होंगे कि इसमें वो उनकी बात सही है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अगर कांग्रेस पार्टी की प्रेस रिलीज ना देखी हो तो मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने ये गैर संवैधानिक घोषित किया है कि भाजपा सरकार का ये जो कदम है ये गैर संवैधानिक है। ये छलावा है उन वोटर के साथ जिन्होंने चुनाव के वोट करके किसी सरकार को मैंडेट अपना दिया है। लेकिन इसी के साथ ही मेरा एक क्वेश्चन है शालिनी जी को। शालिनी जी, ये आम आदमी पार्टी को कब पता चला कि ये जो प्रावधान था इसको रूल कब बना दिया गया है? क्या ये एक हफ्ता पहले, ये एक महीने से बात चल रही थी, तो क्यों इसको ठंडे तवे पे छोड़ दिया गया कि पहले इसको मुद्दा बनाया गया, इसके बाद जाके इसको मिला के लोगों तक जाएंगे? क्या ये ओछी राजनीति नहीं है आप लोगों की? या क्या ये उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की कमजोरी की निशानी नहीं है? अगर आपको चिल्लाना था, अगर आवाज करनी थी, जोर से बोलनी था, तो तभी बोलती जब आपको ये बात पता चली थी एक महीना पहले। ये एक हफ्ते पहले क्यों बोलना शुरू किया? क्या आप वेट कर रहे थे कि इसको पहले मुद्दा बनाएंगे राजनीतिक, उसके बाद हम लोगों के बीच में जाएंगे? जी शालिनी जी। हाँ, मेरे को इनकी आवाज थोड़ी कट कट के आई है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, थोड़ा बहुत ही समझ में आया है, आवाज कट रही थी। हाँ। लेकिन मैं ये जो कह रहे हैं कि हमने एक महीने पहले से हमें पता था और हमने अभी से मुद्दा क्यों बनाया। पहली बात तो मुद्दा तो इन्होंने बनाया, चुनी हुई सरकार की वो चल रही है। 2020 में फुल मैंडेट के साथ ये सरकार चुनी गई है और ये अपना काम कर रही है, और 2018 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद से काम कर रही है। उसके पहले भी इन लोगों ने अड़ंगा लगाया था। तो हमने मुद्दा नहीं बनाया, तो इन्होंने मुद्दा बनाने की कोशिश की और गलत तरीके से लोकसभा में इस बिल को पास किया। और ये बहुत जरूरी है कि जनता को इस बात से अवगत कराया जाए। जनता से राय ली गई है और 95% से ज्यादा जनता ने अपनी राय में यही बोला है कि दिल्ली सरकार, चुनी हुई सरकार केजरीवाल सरकार है। मुद्दा हमने नहीं बनाया है, ये इनकी हार है, ये इनकी बौखलाहट है, ये ठीक है। सारिका जी बहुत देर से चुप है। गुजरात में जो हमारे चुनाव का ठीक है, रिजल्ट आया है, नहीं अब मुझे आप बोल रहे थे जो गुजरात में हमारा चुनाव का रिजल्ट आया, सीधे ऑपोजिशन में जाके हम इनके अगेंस्ट बैठे हैं। तो इन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने 5 राज्यों में चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है। ये सब इनका डर और बौखलाहट है बीजेपी सरकार की, मोदी सरकार की, कि आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल सरकार को काम मत करने दो। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हम अपनी केजरीवाल सरकार और केजरीवाल की जो कहानी शुरू हुई है वो स्ट्रगल और संघर्ष की है। पहले दिन से संघर्ष कर रही है आम आदमी पार्टी के सारे लीडर और दिल्ली सरकार। ठीक है, एक मिनट जवाब ले लेते सारिका जी, बहुत देर से दिल्ली की जनता के लिए। ठीक है शालिनी जी, एक मिनट। सारिका जी, आम आदमी पार्टी जहां गुजरात गई वहां पर उन्होंने परफॉर्म किया है, और उसके बाद दिल्ली में जो उपचुनाव हुए एमसीडी में, वहाँ पर आम आदमी पार्टी को 5 में से 4 सीटें आ गई। 5 स्टेट्स में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें ये जा रहे हैं, कई जगहों पर निगमों के, पंचायत के चुनाव, और वहाँ पर ये जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो इनको लग रहा है कि भाई जो केजरीवाल मॉडल है उसको आगे रखकर ये वहाँ पर जाएंगे और ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये बात कर रहे हैं। और आप लोगों को खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को उसी चीज़ का डर है। देखिए, मैं बताती हूँ आपको, जो इनकी गुजरात के आप सूरत की जीत बता रहे हो, वो कांग्रेस पार्टी, इसकी केजरीवाल सरकार की जीत नहीं है। वो कांग्रेस के जो पाटीदार नेता थे, जो वो नाराज था, वो केजरीवाल सरकार में जाकर लास्ट मूवमेंट पे वो इलेक्शन लड़ते हैं और जीत जाते हैं। तो मैं इसको केजरीवाल सरकार की जीत नहीं बोलूंगी, पहली बात। दूसरी बात, जो दिल्ली में जीत हुई है, मैं केजरीवाल सरकार को इसलिए ये बोलूंगी कि जो ऑलरेडी 4 सीटें थी वो ऑलरेडी ही केजरीवाल सरकार के पास ही, तो ये कोई नई बात नहीं है कि वो जीत गए। तो अभी 2022 में देखना बाकी है कि क्या होना है। और दूसरी बात रही, जो ये बोलते हैं कि हमने आंदोलन किया, पहले डे से हम संघर्ष कर रहे हैं,
जब ये केजरीवाल जी के यहाँ संघर्ष हो रहा था ना, तो मैं भी लाइन में लगकर गई थी। मुझे लगा था कि बहुत अच्छे इंसान है, झूठ नहीं बोलेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने अन्ना हजारे जी को धोखा दिया, जो भी इनके साथ के लीडर थे सबको धोखा दिया। ये सबको धोखा देकर सबकी पीठ में छुरा घोंप कर आए हैं इस राजनीति करने के चक्कर में। इन्होंने आते ही इतना भ्रष्टाचार किया कि लोग इनसे नफरत करने लगे। ये सिर्फ एक विशेष वर्ग में जाते हैं जहां उनको प्रलोभन देते हैं, और ये इस तरह की राजनीति करते हैं। लोग अगर नफरत करते ना तो दोबारा मेजोरिटी में सरकार नहीं बनती हमारी। मतलब क्या बोल रही है, इनको पता ही नहीं कि ये बोल क्या रही है। बस कुछ भी बोलने के लिए बोलना नहीं होता है। अगर लोग नफरत करते तो दोबारा तीसरी बार दिल्ली में केजरीवाल की सरकार मेजोरिटी के साथ नहीं बनती। ना कि कांग्रेस और भाजपा कांग्रेस का टुकड़ा था और भाजपा कहीं पता भी नहीं क्या आज की लाके क्या कर रही है। बाई इलेक्शन का रिजल्ट पता है कि कौन किससे नफरत करता है, और आपकी मोदी सरकार को जनता ने पूरा नकार दिया है। गुजरात में शालिनी जी एक मिनट शालिनी जी एक मिनट नहीं, ये कुछ भी बोलने के लिए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो आप ठीक बोल है, रहे एक हैं, मिनट जनता उसको सुन रही है। शालिनी जी एक मिनट, मेरा एक सवाल है, छोटे छोटे जवाब सारिका जी आप दीजिएगा, लोकेश चुग साहब आप भी दीजिएगा। आम आदमी पार्टी जब दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बात होती है तो उसमें ये कहती है कि अगर हम, जैसे आप लोग कहते हैं कि आपने ये किया, आपने वो किया, आपने ऐसे कर दिया, आपने वैसे कर दिया, अगर हम इतने ही बुरे थे तो जनता हमें बार बार क्यों चुनती है? और बात सही है। जवाब पहले भी दे चुके हैं। बोगस इन और फेक एडवर्टाइजमेंट, इसके बेसिस पे और प्रलोभन देकर आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार जनता को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन ये लॉन्ग रन तक चीजें नहीं चलेंगी। आपको आगे आने वाले टाइम में केजरीवाल जी का असली चेहरा और जनता को इनका असली चेहरा और नीयत साफ पता चल जाएगी, और इन लोगों को घर भेज दिया जाएगा। ओके, अगर बात है दिल्ली मॉडल की, तो मेरे पास कुछ सब पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों की तैयारी कर रहा था। आप मुझे खुद बताइएगा क्या ये चीज हुई है? आप लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं एजुकेशन सेक्टर हम लोगों ने बड़ा किया। आप लोगों ने सरकारी स्कूलों से उन बच्चों को निकाल दिया जो पढ़ने में कमजोर थे, यानी कि एक अस्तबल के अंदर सिर्फ उच्च स्तर के घोड़े। इनसे मुझे लिस्ट चाहिए कि किन बच्चों को निकाला गया, इनके पास किन बच्चों की कंप्लेन गई है कि निकाला गया। कुछ भी बैठ के बोलने से पहले इनको सोचना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। शालिनी जी बोल लीजिए, शालिनी जी बोल लीजिए। अगर वो कमजोर है पढ़ने में, करूंगा मतलब जनता ये कह रहे हैं कि जनता को मूर्ख बनाया, इसलिए जनता बेवकूफ बन के हमको जिता रही है। बल्कि जनता समझदार हो चुकी है, जनता को पता है कि वो उनको कहाँ वोट देना है और हमारा एक मिनट सर शालिनी जी वक्त खत्म हो रहा है। ये भी पूछिए लोकेश चुग साहब एक मिनट, जो एक मिनट शालिनी जी एक मिनट, सारिका जी जो सवाल मैंने लोकेश चुग साहब से पूछा वो वही सवाल आपके पास भी है, क्या ऐसा क्यों है? देखिए, ये जो धर्मवीर भाई ने बोला है बिल्कुल सही बोला है। ये लोग फेक जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, लोगों को बहलाने फुसलाने का, फ्री लोगों को काम धंधे पर लगाने की बात नहीं करते, लोगों को रोजगार नहीं देते, सिर्फ फ्री की टेक्निक अपनाकर ये लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। एजुकेशन सेंटर की मैं बात करती हूँ, इन्होंने बोला था कि हम बच्चों को लोन देंगे जो विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं। सिर्फ इतना सारा बजट है बच्चों की एजुकेशन के लिए, लेकिन 4 बच्चों को क्यों एजुकेशन लोन दिया गया और बच्चों को क्यों नहीं दिया गया? मैंने वीडियो देखी बच्चों के रोते हुए कि वो बच्चों को लोन नहीं दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ टीवी में ऐड कर रहे हैं। उनको ध्यान देना चाहिए, वो बच्चे हमारे देश का भविष्य है। अगर बच्चों की लिस्ट लाके मुझे दीजिए, बच्चों की लिस्ट लाके मुझे दीजिए, लिस्ट है पूरा, आप जाकर देखिए पेपर में 4 बच्चों को लोन दिया गया। बच्चों की लिस्ट लाके दीजिए, जो बच्चे आपके पास आके रो रहे थे, जो बच्चे आपके पास आके रो रहे थे उनकी लिस्ट लाके दीजिए। हमें भी पता है कि आप वो काम हमारा नहीं है, कैसे फर्जी चीजें करके लोगों को भ्रम में डालते हैं। चलिए वक्त खत्म हो गया, ठीक है, वक्त खत्म हो गया है। शालिनी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा मेरे साथ जुड़ी। सारिका जैन जी मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लोकेश चुग साहब आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल दिल्ली में अब एनसीटी एक्ट में संशोधन की तो बात हो ही रही है, उसमें अब एक मॉडल भी जुड़ गया है, गुड गवर्नेंस का मॉडल जुड़ गया है कि बेहतर गुड गवर्नेंस का मॉडल किसका है, केजरीवाल का है या फिर नरेंद्र मोदी का मॉडल है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि नरेंद्र मोदी मॉडल फेल हो चुका है और केजरीवाल मॉडल उससे कहीं आगे है, हर जनता उसको स्वीकार कर रही है।
हालांकि सब कुछ जनता जनार्दन को ही करना है, जनता देखेगी, परखेगी, उसके बाद जनता तय करेगी कौन सा मॉडल सबसे बेहतर है। फिलहाल जो एनसीटी एक्ट की जो लड़ाई थी अब जाकर मॉडल पर शिफ्ट हो गई है। तो आज के इस चर्चा में बस इतना ही।